नमस्कार, न्याय टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में आखिरी मौका के रूप में पेश होने से छूट दे दी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आर खान ने रनौत के वकील को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वो अगली तारीख पर उपस्थित हो। उनके ऐसा नहीं करने पर अख्तर उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रनौत ने कुछ दिन के लिए कोर्ट उपस्थिति से छूट मांगी है। उन्होंने कहा कि वो इस समय देश में नहीं है और देश के बाहर शूटिंग कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए आदेश को फिर से खोलने की अनुमति देने के बाद कोविड-19 महामारी के बीच बंद किए गए स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को ये बताया गया कि 24 जुलाई को DDMA द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए एक स्पष्ट रूप के साथ आने का निर्देश दिया। ये प्लेटफॉर्म्स कथित रूप से उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्राधिकरण से कहा, इस मामले में जल्दी जवाब दे। खंडपीठ ने केंद्र सरकार से RBI के साथ बैठने और देखने के लिए भी कहा कि खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से धरणीधर करीमुद्दीन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में ये आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म वस्तुतः एक जबरन वसूली रैकेट है, जो भोले भाले व्यक्तियों से अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि ब्याज की दर 500% प्रति वर्ष तक ली जाती है और साथ ही 30% तक का मनमानी अग्रिम प्रसंस्करण शुल्क भी वसूला जाता है। हालांकि अख्तर की ओर से पेश हुई वकील जय भारद्वाज ने आवेदन का कड़ा विरोध किया और उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की। मैजिस्ट्रेट ने अख्तर की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अभिनेत्री को आखिरी मौका के रूप में छूट देते हुए मामले को 1 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया। अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी पर दिए गए बयानों को लेकर रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। फरवरी 2021 में मुंबई के अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने CRPC की धारा 204 के तहत मामले की प्रक्रिया जारी की थी और रनौत को अदालत में बुलाया था। कंगना ने हाल ही में CRPC की धारा 202 के तहत जारी मैजिस्ट्रेट के जांच आदेश की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से एक ट्रांसजेंडर महिला को नाम और लिंग में आवश्यक परिवर्तन के साथ लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र देने पर जोर दिए बिना एक नया पासपोर्ट जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र की वकील सौम्या सिंह द्वारा याचिका पर जवाब देने के लिए और समय देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर याचिका में पासपोर्ट नियम 1980 को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि पासपोर्ट में लिंग परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी सर्टिफिकेट दिए जाने की आवश्यकता होती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।